नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव त्यागी और स्वागत है आप सभी का केशव क्लासेस धौलपुर की एक और फर्स्ट क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं राजस्थान हिस्ट्री का जो टॉपिक है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में जो बिजौलिया आंदोलन है उससे बनने वाले कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछली भर्ती परीक्षा में आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था, यानी कब लिया था? तो विजय सिंह पथिक ने 1916 में भाग लिया था और यह दूसरा चरण था। दूसरे चरण का नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक ने। साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन से जुड़े थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिजौलिया में जागृति के लिए मित्र मंडल बिजौलिया संगठन की स्थापना किसने की थी? तो मित्र मंडल बिजौलिया संगठन की स्थापना साधु सीताराम दास ने की थी। तो साधु सीताराम दास ने बिजौलिया के किसानों में जागृति उत्पन्न करने एवं उनके हितों के संरक्षण के लिए बिजौलिया में मित्र मंडल नामक संगठन की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न है, बिजौलिया किसान आंदोलन की प्रणेता निम्न में से कौन है? तो बिजौलिया किसान आंदोलन के प्रणेता विजय सिंह पथिक हैं। अगर यहाँ साधु सीताराम दास होता तो साधु सीताराम दास करेक्ट ऑप्शन होता, लेकिन वह नहीं है, तो विजय सिंह पथिक है, क्योंकि साधु सीताराम दास ने ही 1897 ईस्वी में यह नेतृत्व में चालू किया था। फर्स्ट चरण के नेतृत्वकर्ता साधु सीताराम दास हैं और सेकंड चरण के नेतृत्वकर्ता विजय सिंह पथिक थे। व्याख्या के रूप में देखें तो विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह है। यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जन्म हुआ था इनका। राजस्थान के बिजौलिया किसान आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय होने के कारण ये किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। उनके पास तुलसा भील नामक एक संदेश वाहक था जो एक दिन में 17 मील पैदल चलने में सक्षम था। नेक्स्ट प्रश्न है, भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो भूप सिंह मैंने आपको बताया था, भूप सिंह किसका नाम था? विजय सिंह पथिक का नाम था और विजय सिंह पथिक बिजौलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सेकंड, बिजौलिया किसान आंदोलन। अगला प्रश्न है, तुलसा भील राजपूताना के स्वतंत्रता सेनानी का संदेश वाहक था। तो तुलसा भील विजय सिंह पथिक का संदेश वाहक था जो 17 मील एक दिन में चल सकता था। कितना चल सकता था? 17 मील चल सकता था। तो तुलसा भील किसका संदेश वाहक था? विजय सिंह पथिक का। और विजय सिंह पथिक का अन्य नाम क्या है? भूप सिंह। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ 4। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 1919 अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजौलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो दिसंबर 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसमें इसका प्रस्ताव लोकमान्य तिलक ने रखा था। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपका सेकंड, लोकमान्य तिलक। विजय सिंह पथिक के कहने पर लोकमान्य तिलक ने बिजौलिया किसान आंदोलन की घटनाओं को विस्तृत रूप से अमृतसर में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1919 में, वहाँ इसकी प्रस्तावना रखी थी। अगर इसके व्याख्या की बात करें तो दिसंबर 1919 अमृतसर के कांग्रेस अधिवेशन में विजय सिंह पथिक के आग्रह पर लोकमान्य तिलक ने बिजौलिया किसान आंदोलन के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजौलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो साधु सीताराम दास ने भी भाग लिया था, क्योंकि साधु सीताराम दास ने ही फर्स्ट चरण का नेतृत्व किया था। यह 1897 में स्टार्ट हो गया था बिजौलिया किसान आंदोलन और लगभग 1941 तक चला था। तो लगभग 44 वर्ष तक यह आंदोलन चला था। अहिंसात्मक रूप से चलने वाला, इतने लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन है बिजौलिया किसान आंदोलन। और गिरधारीपुरा नामक गाँव से किसान गंगाराम के घर से यह किसान आंदोलन चालू हुआ था और साधु सीताराम दास ने इसका नेतृत्व किया था। विजय सिंह पथिक भी इससे जुड़े थे, दूसरे चरण का नेतृत्व किया था और 1927 में ये इस आंदोलन से दूर हो गए थे। माणिक्यलाल वर्मा भी जुड़े थे तीसरे आंदोलन में। नारायण जी पटेल भी थे, क्योंकि नारायण जी पटेल को ही एक जो किसानों का मांग पत्र साधु सीताराम दास ने तैयार किया था। तो नारायण जी भील और ठाकरे जी पटेल और नारायण जी पटेल दोनों ही उस किसानों के मांग पत्र को लेकर के मेवाड़ राजा के समक्ष ले गए थे। तो ये चारों ही ऑप्शन सही हैं, क्योंकि
साधु सीताराम दास भी, विजय सिंह पथिक और माणिकलाल वर्मा, नानाजी पटेल, यह चारों ही बिजौली किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो करेक्ट ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 उपरोक्त सभी। व्याख्या की बात करें तो भारत का यह प्रथम व्यापक एवं सबसे लंबा चलने वाला अहिंसात्मक आंदोलन जो लगातार 44 वर्षों 1897 से 1941 तक चला। साधु सीताराम दास एवं विजय सिंह पथिक के बाद 1927 ईस्वी में उनके शिष्य माणिकलाल एवं रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में चला। इस आंदोलन का पटाक्षेप 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी विजय राघवाचार्य के बनने पर हुआ। उन्होंने राजस्व विभाग के मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को समस्या का अंतिम समाधान करने हेतु बिजौलिया में भेजा। इन्होंने माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में किसानों की मांगें मानकर उनकी ज़मीनें वापस दिलवा दी। बिजौली आंदोलन को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। प्रथम चरण 1897 से 1915 तक साधु सीताराम दास, फतेहगढ़ चारण और ब्रह्मदेव दादीश, नाथूलाल कामदार, नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, प्रेमचंद भील व रामजी लाल सुनार। 1914 ईस्वी में राव पृथ्वी सिंह का देहांत हो गया। उसका पुत्र केसरी सिंह अल्पवयस्क था, इसलिए जागीर प्रशासन ने कोर्ट ऑफ वार्स नियम के तहत यह ठिकाना महाराणा के नेतृत्व में चला गया। किंतु किसानों को फिर भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। उनके हालात जस के तस थे। इन हालातों में इस प्रकार इस आंदोलन का प्रथम चरण पूरा होता है। द्वितीय चरण किसानों की नई चेतना का काल था। 1916 से 1922 तक नारायण पटेल और विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में यह द्वितीय चरण चला था। तृतीय चरण 1923 से 1941 तक माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी और जमनालाल बजाज ने इसका नेतृत्व किया। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान में बिजौली किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो राजस्थान में बिजौली किसान आंदोलन 1897 में प्रारंभ हुआ था और 1941 तक यह चला था, लगभग 44 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 44 वर्षों तक। तो विश्व का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था यह। अगला प्रश्न है, बिजौली आंदोलन चरणबद्ध तरीके से हुआ था, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इन चरणों में से नहीं है। तो 1897 से 15 तक फर्स्ट चरण चला था, 1916 से 1922 तक सेकंड चरण चला था और 1923 से 1941 तक थर्ड चरण चला था। तो 3 चरणों में यह पूर्ण हुआ था। 1888 से 1896 तक यह आंदोलन प्रारंभ ही नहीं हुआ था। प्रारंभ ही यह 1898 में हुआ था। तो इनमें जो चरण नहीं है वो है 4। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बिजौलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो विजय सिंह पथिक भी संबंधित हैं, माणिकलाल वर्मा भी सम्मिलित हैं, सीताराम दास भी इस आंदोलन से जुड़े थे। लेकिन जो नहीं जुड़े थे वो है छगनलाल चौपासनीवाल। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है हमें नहीं छांटना है। तो छगनलाल चौपासनीवाल इस आंदोलन से नहीं जुड़े थे। तो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट। अगला प्रश्न है, बिजौली आंदोलन के विषय में कौन से कथन सत्य हैं? सत्य को हमने छांटना है। तो 1903 ईस्वी में रावगढ़ सिंह ने बिजौलिया क्षेत्र में चवरी कर लगाया। जी बिल्कुल सही है। 1903 में रावगढ़ सिंह ने चवरी कर लगाया था। चवरी कर लड़कियों के विवाह पर दिए जाने वाला शुल्क था, जो लगभग 5 रुपये भी कई बुकों में बताया गया है और 13 रुपये भी बताया गया है। तो ये भी सही है। पृथ्वी सिंह ने मेवाड़ द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंधाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया था। जी बिल्कुल। पृथ्वी सिंह ने 1906 में, कब? 1906 में तलवार बंधाई कर जनता पर यानी किसानों पर डाल दिया गया था। इससे पहले तलवार बंधाई कर ठिकानेदार द्वारा मेवाड़ यानी जो रियासत के राजा थे उसको दिया जाता था और इससे पहले जो ठिकानेदार था, जो राव था, वही इस कर को चुकाता था। लेकिन पृथ्वी सिंह ने यह कर किसानों पर डाल दिया। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। विरोध स्वरूप किसानों ने संपूर्ण जागीर में हल नहीं चलाया। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि किसानों ने खेती करने से मना कर दिया था और वो दूसरी रियासतों की ओर पलायन करने लगे थे।
और नेक्स्ट ऑप्शन है पृथ्वी सिंह ने गलती को समझा और किसानों को कुछ रियायतें देने की घोषणा की। तो ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1, 2, 3, यानी पहला भी सही था, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो करेक्ट ऑप्शन सेकंड। व्याख्या की बात करें तो 1913 में किसानों ने उपरमाल की भूमि पर हल नहीं चलाई और पड़ोसी राज्यों में खेती की। भूमि पड़त रहने से ठिकाने को हानि हुई, जिससे नाराज होकर राव पृथ्वी सिंह ने दमनकारी रवैया अपनाया। नेक्स्ट प्रश्न है 1897 ईस्वी में बिजौलिया के किसानों ने जो गिरधारीपुरा गांव में एकत्रित थे, निम्न में से किन्हें महाराणा से मिलने हेतु उदयपुर भेजा था? तो नानजी भील और ठाकरी पटेल, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को भेजा था। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सेकंड, क्योंकि जो गिरधारीपुरा गांव में गंगा राम के घर से जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो इसकी मांग पत्र जो था वो साधु सीताराम दास ने किसानों की मांग लिख कर के एक पत्र में भेजी और सीधी मेवाड़ महाराणा सामने भेजी थी, और उसको पत्र को उन मांगों को लेकर के गए थे नानजी भील और नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सेकंड। व्याख्या के रूप में देखें तो बिजौलिया आंदोलन के प्रथम चरण के दौरान 1897 में गिरधारीपुरा गांव में किसान गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज पर सभी किसान एकत्रित हुए तथा जागीरदार के अत्याचारों से छुटकारा पाने के लिए विचार विमर्श किया। किसानों की ओर से नानजी और ठाकरी पटेल ने उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को ठिकाने के जुर्मों के विरुद्ध शिकायत की। महाराणा ने जागीरदार को चेतावनी देने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की। राव कृष्ण सिंह ने नानजी व ठाकरी पटेल को उपरमाल जागीर से निष्कासित कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है बिजौलिया किसान आंदोलन में कब किसानों से असिंचित जोतों से त्यागपत्र देने आरंभ किया? तो यह किया था 1927 में, क्योंकि 1927 में विजय सिंह पथिक जो थे वो जेल से रिहा हुए थे और विजय सिंह पथिक ने एक पंचायत बुलाई। उस पंचायत में सर्वसम्मति से जो असिंचित भूमि थी उसके पट्टे वापस करने का निर्णय लिया था, क्योंकि इससे पहले राव ने सिंचित और असिंचित दोनों ही प्रकार की भूमि पर करों में वृद्धि कर दी थी। असिंचित भूमि के पर अत्यधिक करों में वृद्धि की गई थी, इससे किसान नाराज थे। तो किसानों ने असिंचित भूमि को विजय सिंह पथिक के कहने पर पंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया था कि असिंचित भूमि के पट्टे राव को लौटा दिए जाएंगे, और राव ने वह पट्टे वापस तो कर लिए, लेकिन उसके बाद वह पट्टे अपने अन्य किसानों को, दूसरे ठिकाने के किसानों को बुलाया और असिंचित भूमि पर खेती करवाना प्रारंभ किया, जिससे जो ठिकाने के बिजौलिया ठिकाने के किसान से नाराज हुए और उसकी का जो पूरा दोष विजय सिंह पथिक को पर डाल दिया, जिससे विजय सिंह पथिक नाराज होकर के 1927 में बिजौलिया किसान आंदोलन से दूर हो गए। तो करेक्ट ऑप्शन है 4, 1927। अगर व्याख्या के रूप में देखें तो 1926 ईस्वी के बंदोबस्त में लगान की दरें बहुत ऊंची तय की गई। 1927 में किसान पंचायत के निर्णय अनुसार धाकड़ जाति किसानों ने अपनी जमीनें छोड़ दी। इन किसानों द्वारा छोड़ी गई जमीनों को महाजनों व अन्य किसानों ने छुड़वा दी। इस समय पथिक व रामनारायण चौधरी के मध्य मतभेद हो गए। किसानों द्वारा जमीन छोड़ने के निर्णय का दोषारोपण पथिक पर किया गया। इससे आहत होकर पथिक ने स्वयं को किसान आंदोलन से अलग कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बिजौलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थी? तो द्वितीय 2 जांच आयोग भेजे गए थे। पहले बिंदु भट्टाचार्य भेजा गया था, दूसरे में ये भेजे गए थे रामाकांत मालवीय, ठाकुर राज सिंह और तगत सिंह मेहता, इनको भेजा गया था। तो ये दूसरे में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के सदस्य नहीं थे, ये फर्स्ट आयोग के सदस्य थे। इसकी व्याख्या के रूप में देखें तो बिजौलिया में तीव्र जनमत विरोध के परिणाम स्वरूप गठित किए गए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग अप्रैल 1919 ईस्वी के सदस्य मांडलगढ़ हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य, दीवान अफजल अली हाकिम तथा अमर सिंह राणावत थे। ये फर्स्ट
जो भेजा गया था जांच आयोग उसके सदस्य। 1920 ईस्वी में माणा द्वारा एक अन्य जांच आयोग यानी दूसरा जांच आयोग नियुक्त किया गया जिसके सदस्य तगत सिंह मेहता, रमाकांत मालवीय और राव बेदला थे। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये प्रश्न? अगर आप अभी हमारे चैनल से जुड़े नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रश्न लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।